नमस्कार, मैं कामिनी शर्मा स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ चमकता भारत में। और अब खबरों में बढ़ने से पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। सरकार के 1 साल पूरे होने पर शहर के रविंद्र भवन प्रांगण में विकास मेला का हुआ आयोजन, प्रशासन की थी पैनी नजर। जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, छापेमारी कर 3 अवैध शराब विक्रेताओं को किया गिरफ्तार। और बढ़ते सड़क दुर्घटना को लेकर मंत्री चंपई सोरेन ने जताई चिंता, एसपी को एनएच पर गश्ती बढ़ाने का दिया निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। सरकार का 1 साल पूरा होने पर जिला प्रशासन पूर्वी सिंहभूम द्वारा विकास मेला सह परिसंपत्ति वितरण समारोह का आयोजन रविंद्र भवन प्रांगण में किया गया, जिसमें उपायुक्त सूरज कुमार के साथ अन्य लोग भी शामिल हुए। जिला पदाधिकारियों ने स्टॉल का निरीक्षण भी किया तथा सरकार की योजनाओं को जाना। आज झारखंड सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सर के द्वारा रांची में विशाल कार्यक्रम का आयोजन करके राज्यों में विभिन्न जिलों में जो नई योजनाएं बननी है उनका उद्घाटन एवं शिलान्यास होना है, साथ ही साथ परिसंपत्तियों का वितरण होना है। इसी क्रम में पूर्वी सिंहभूम जिला में भी हम लोग जो राज्य में 10 बड़ी योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास होना है, उसके अलावा 734 योजनाओं का उद्घाटन और 10 बड़ी योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। साथ ही साथ लगभग 10,700 लाभुकों के बीच में हम लोग यहाँ पे परिसंपत्ति का वितरण कर रहे हैं। कितने करोड़ की संपत्ति का वितरण हो रहा है? लगभग 550 करोड़ रुपए की संपूर्ण योजनाएं परिसंपत्ति का वितरण आज इस जिला में किया जा रहा है। जो मुख्य योजनाएं शुरू हो रही है उसके एक आध का नाम भी बताएं। बहरागोड़ा में आज के दिन में ग्रिड का उद्घाटन हम लोगों को करना है। चकुलिया नगर पंचायत में पेयजल आपूर्ति की योजना हम लोगों को यहाँ पे शुरू करनी है। साथ ही साथ 3 बड़े प्रखंड के जो मुख्यालय हैं उनका उद्घाटन हो रहा है। साथ ही साथ 7 बड़ी ग्रामीण विकास की एवं राज्य संपोषित सड़कें हैं जिनका मरम्मतीकरण एवं नए सड़कों का निर्माण कार्य हो रहा है। इसके अलावा घाटशिला अनुमंडल में एक और पावर सब स्टेशन का उद्घाटन हो रहा है। इस प्रकार विभिन्न विभागों की कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होना है। साथ ही साथ पीएमजीपी के तहत में लगभग 85 युवाओं को आज के दिन में हम लोग स्वरोजगार के लिए लोन दे रहे हैं। साथ ही साथ सखी मंडल की दीदियों को 1000 से ज़्यादा क्रेडिट लिंकेज करके हम लोग यहाँ पे आज उनको परिसंपत्ति का वितरण करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने लोगों को आज पार्टी? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो पिछले 1 महीने के लगभग 6500 जो लाभुक हैं उनका गृह प्रवेश का कार्यक्रम और उद्घाटन का कार्यक्रम हम लोग रखे हैं। ओवरऑल लगभग 37,000 लाभुक जो है विभिन्न योजनाओं के, जिनको आज हम लोग यहाँ पे परिसंपत्ति का आवास का योजना का लाभ शहरी एवं ग्रामीण में दे रहे हैं। और क्या सरकार आप लोगों के लिए क्या नया उम्मीद लेके आई है? हम लोग अब यही चाहते हैं कि ग्राम संगठन और जो जितनी भी हमारी जनसैया हैं उन लोगों को 1000 रुपये मानदेय मिल रहा है। अब हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के जनसैया लोगों का मानदेय थोड़ा सा बढ़ जाए, कम से कम 5000 रुपये मिले उन लोगों को। और हमारी जो ग्राम संगठन की जो दीदी लोग हैं उन लोगों के लिए हम लोग मांग करते हैं कि उन लोगों के लिए अभी जो सरकार नई योजना लाई उसमें उन लोगों को भी जोड़ा। क्या नाम हुआ आपका? अवैध शराब बिक्री स्थलों में छापेमारी कर 3 अवैध शराब विक्रेताओं को गिरफ्तार किया गया। सहायक आयुक्त उत्पाद पूर्वी सिंहभूम के निर्देशानुसार परसुड़ी थाना अंतर्गत करंडी, बिरसानगर थाना अंतर्गत जोन 1B, टेल्को थाना अंतर्गत खडंगाझाड़, बिष्टुपुर थाना अंतर्गत बेल्डी ग्राम एवं उलिडी थाना अंतर्गत उलिडी बस्ती में अवैध शराब बिक्री स्थलों में छापेमारी कर 3 अवैध शराब विक्रेताओं को गिरफ्तार किया गया। अवैध शराब विक्रेताओं को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अन्य विक्रेताओं के विरुद्ध फरार अभियोग दर्ज किया गया है। ईचागढ़ थाना क्षेत्र के NH-33 दारूदा गांव के समीप हुए भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत पर ओबीसी महापरिवार कुल्हान प्रभारी सझामुमो नेता नीतेश वर्मा ने राज्य के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन को ट्वीट कर बेवजह NH पर खड़ी भारी वाहनों की समस्याओं को दूर करने के लिए गश्ती बढ़ाने की मांग की है। बिष्टुपुर स्थित DEC कार्यालय में आज तमाम स्कूल के प्रिंसिपलों ने बैठक की। बैठक में उन्होंने कोरोना को ध्यान में रखते हुए स्कूल को खोलने की चर्चा की, जिसमें सरकार के गाइडलाइंस को मद्देनजर रखते हुए नए साल की 4 तारीख को स्कूलों को खोला जाएगा। कोरोना को ध्यान में रखते हुए अभी कोरोना पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, इसलिए सारे चीज़ को प्रिकॉशन लेते हुए
हमें बच्चे को भी ध्यान देना होगा, अपने लिए मास्क पहन के आना होगा, उसको अपने पॉकेट पर पॉकेट सैनिटाइजर, सेल्फ सैनिटाइजर एक रखना होगा, ताकि वो जब भी वॉशरूम जाए या कहीं पर जाए तो वो अपने से हाथ पर हैंड्स को सैनिटाइज करते रहे। मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना होगा। उसके लिए एक अलग टाइम टेबल बनाए हुए हम लोग, डिफरेंट एक क्लास को 2 क्लास में बांट कर इसको क्लास में कितना लड़का बैठेंगे? एक क्लास में लड़के बच्चे 16 से 15 से 16 बच्चे बैठेंगे। अपना अपना है, हमारे यहाँ का मैं बात कर रहा हूँ, अपनी इस स्कूल का, तो मैं 16 एक बेंच पर एक बच्चे को बैठाऊंगा। एट ए डायगोनल सेट में बैठाकर डिस्टेंस को मेंटेन करने की पूरी कोशिश की जाएगी। पीरियड को शॉर्ट किया गया है सर? पीरियड को शॉर्ट टाइम किया गया है? पीरियड को थोड़ा शॉर्ट टाइम किया गया है। 40 मिनट्स का पीरियड किया गया है। 40 मिनट्स का पीरियड 45 का था, उसको हम लोगों ने 45 और लास्ट पीरियड 35 मिनट्स का गया है। और स्कूल टू स्कूल है कि बिगनिंग टाइम जो है, स्टार्टिंग मैंने कि स्कूल टाइमिंग 8:30 टू ऑनवर्ड्स होगा। डिस्पेशल टाइम का कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो इस तरह चल रहा है। और इसको हमारे मैनेजमेंट की तरफ से सारे बिल्डिंग को 2 जनवरी को पूरे बिल्डिंग को सैनिटाइज किया जाएगा, तभी जाके स्कूल खोला जाएगा। बेंच डेस्क सारे को सैनिटाइज करके हम अपने सैनिटाइजर, हमारे गेट पर उसको स्कैनिंग होगा, स्कैनर, थर्मल स्कैनर रखा गया है गार्ड के द्वारा। हर बच्चे को, हर टीचर को, हर अभिभावक का हम लोग थर्मल स्कैनिंग करते हैं हैंड पर, उसके बाद सैनिटाइज करते हैं उसके हैंड्स को, तभी उसको अलाउ करते हैं, जो पूर्वक भी जारी रहे। सर अपना पूरा परिचय दीजिए। मैं उमाशंकर राव, प्रिंसिपल ऑफ आंध्रा एसोसिएशन इंग्लिश स्कूल। जमशेदपुर के बालीकुमा की रहने वाली मानको हांसदा खाना बनाने के क्रम में झुलस गई। पत्नी को बचाने गए पति राजन हांसदा भी जल गया। दोनों को एमजीएम अस्पताल लाया गया। घटना के संबंध में बताया गया कि मानको खाना बना रही थी, उसी दौरान उसके कपड़े में आग लग गया और वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। आवाज़ सुनकर पति बचाने गया, उसी क्रम में वह भी जल गया। कहाँ पर? बालीकुमा कहाँ पर है? घर से आया है। मानगो जवाहर नगर में बीते रात किसी अज्ञात वाहन ने ट्रांसफार्मर को टक्कर मार दी, जिससे करीब 100 घरों की बिजली चली गई। को 1 बजे का घटना है। अचानक से बहुत साउंड आया तो पता चला कि रात को 1 बजे किसी गाड़ी से, बता रहे जैसे लोग कि गाड़ी के बैक करने की वजह से ये ट्रांसफार्मर नीचे गिर गया। सुबह में जब हम लोग यहाँ पर आए तो बिजली अधिकारी लोग यहाँ पर आए थे। इन लोगों ने चेक किया सारा चीज़। चेक करने के बाद जेई साहब से मेरी बात हुई थी तो वो बोले कि हम जा रहे हैं करंडी में जा करके बड़े साहब से हम पेपर लिखवा करके ट्रांसफार्मर बदलने का काम हम जल्द से जल्द करेंगे। कितने घर में लाइन बंद है यहाँ? ये बस्ती का पूरा लाइट मतलब कटा हुआ है। ऑलमोस्ट 100 घर होगा। रोड नंबर 8 जवाहर नगर का ये घटना है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम जोहैब हुआ। साकची स्थित बिरसा चौक में आजसू पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर झारखंड सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आजसू पार्टी पूरे राज्य भर में आज हेमंत सरकार के 1 साल होने पर महाधरना अभियान चला रही है। साकची स्थित बिरसा चौक में भी आजसू पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट होकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आजसू पार्टी पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह ने बताया कि आज हेमंत सरकार के 1 साल होने पर वे लोग विश्वासघात दिवस मना रहे हैं, जिसमें उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार ने कुछ नहीं किया है, तमाम वादे धरे के धरे रह गए। हेमंत सरकार को जनता से माफी मांगनी चाहिए। आज की धरना वर्तमान सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन जी को ध्यान आकृष्ट करा रहे हैं, क्योंकि चुनाव के समय में उन्होंने बहुत सी घोषणाएं की। ये घोषणाएं अभी तक लागू नहीं हुआ। वो घोषणा को लागू कराने के लिए एक हम लोग सभा किए, प्रदर्शन नहीं किए हैं, अनशन पर नहीं बैठे हैं। उनको ध्यान आकृष्ट कराने के लिए, उनको कार्यशैली को याद दिलाने के लिए हम लोगों ने एक सभा किए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप 1 साल हो गया, आप सोए नहीं रहे, देश बने, जनताओं को कल्याण करे, गरीब असहाय दुखिया मजदूरों किसानों का कल्याण हो, यही उनको ध्यान आकृष्ट कराने के लिए एक सभा की है। क्या लगता है 1 साल में कुछ काम हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए, कुछ कामें हुई है। कोरोना बहुत
बाधक बना है। पुराना जो है आपको कार्य कराने में बहुत से बाधक बना है। इसलिए हम विशेष रूप से हेमंत सोरेन को उतना दोषी नहीं मानेंगे जितना कि सेंट्रल सरकार ने, भारत सरकार की सरकार ने जनताओं पर उतना ध्यान नहीं दिए। वे सत्ता में काफ़ी लंबे समय तक रहे, लेकिन असहाय ये हेमंत सोरेन जी आपको इस झारखंड राज्य की कोष पूर्व सरकार ने लूटा दिए। चाहे वे पैसा आपको छत्तीसगढ़ गया या आपको केंद्र में आपको भारत सरकार के गृह मंत्री हमारे साहू जी हैं। इस तरह से इस राज्य का बहुत सा ऐसा कोष है जो सेंट्रल से लेके आपको छत्तीसगढ़ चला गया। झारखंड गरीबे बना रह गया। फिर भी उन्होंने घोषणा की थे, उस घोषणा को याद दिलाने के लिए, उनको घोषणा को ध्यान आकृष्ट कराने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक सभा कर रहे हैं। खबरों में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। अब सुंदर दिखना हुआ और भी आसान। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून लेकर आ गया है किफ़ायती दरों पर अपने ही शहर में हर तरह के फेशियल, कटिंग, हेयर ट्रीटमेंट, वैक्स, आईब्रो, मेहंदी और भी बहुत कुछ। तो देर किस बात की, नोट कीजिए हमारा पता। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून, ससा मार्केट, फर्स्ट फ्लोर, नियर विकास ज्वेलर्स, आज़ाद नगर थाना, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर 822110। फ़ोन नंबर 6206054568 7050341215। हाय, दिस इज़ महविश और मैं यहाँ पर अपना फैशन शो के लिए ब्राइडल मेकअप करवाने आई थी द ब्यूटी सैलून में। और पहले तो मुझे बिष्णुपुर साक्षी बहुत दूर जाना पड़ता था, अब ये मेरे घर के करीब हो गया है। तो बहुत और यहाँ का सर्विस भी बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं, बहुत पेशेंस रखते हैं और बहुत कम टाइम में मेरा बहुत अच्छा मेकअप किया है। और मैं जमशेदपुर के लोगों से ये रिकमेंड करूँगी कि ज़रूर एक बार इधर आए, इधर का भी सर्विस ट्राई करें। यहाँ बहुत अच्छा सर्विस मिलता है और स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और अब बात करेंगे कपाली की, जहां सरायकेला एसपी मोहम्मद अर्शी सोमवार देर शाम कपाली ओपी का निरीक्षण करने पहुंचे। सरायकेला एसपी मोहम्मद अर्शी सोमवार देर शाम कपाली ओपी का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि जल्द ही कपाली ओपी का नया भवन तैयार किया जाएगा और आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के उद्देश्य से भी पुलिस बेहतर कार्य करेगी। अभी कपाली ओपी में निरीक्षण के लिए आए हैं, तो कपाली ओपी की जो सामान्य कार्य व्यवस्था है और जो भी यहाँ पे पुलिस की क्रियाविधि है, कितने तरीके के अपराध होते हैं, कांड के अनुसंधान वगैरह में क्या प्रगति है। और अभी ओपी छोटा है काफ़ी, मैं देख रहा हूँ भवन से संबंधित और भी क्या कार्य किया जा सकता है, तो सब कुछ विस्तार से देखूंगा और इसके बारे में उचित निर्णय लूँगा। इस क्षेत्र में सर अपराध नियंत्रण के लिए आप क्या करेंगे? कर ही रहे हैं, हर क्षेत्र में पूरे ज़िले में जो है अपराध को लेकर जगह जगह छापेमारी की जा रही है और जितने भी कांड हो रहे हैं उसके उद्भेदन भी त्वरित गति से किया जा रहा है। तो अपराध को लेके जितने भी अपराधी हैं उनके पीछे पुलिस एक विशेष अभियान बना के पड़ी हुई है और उस पर पुलिस कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और लगातार करती रहेगी। विस्थापितों की समस्याओं को लेकर चांडिल अनुमंडल कार्यालय में विधायक ने किया बैठक। 25 विस्थापित परिवारों के बीच विधायक सविता महतो ने किया नया विकास पुस्तिका का वितरण। एक प्रारंभिक जो सूची बनना है वो बन रहा है और एक सप्ताह के अंदर कोशिश करेंगे हमारे पुनर्वास पदाधिकारी ये सूची उपलब्ध कराएंगे। सूची उपलब्ध होने के बाद जो सच में वहाँ पर हकदार है उनको पर्चा निर्गत किया जाएगा और जो अवैध है उनको एसडीओ साहब के मदद से हम लोग वहाँ पर अतिक्रमणधारी घोषित करके उन्हें हटाएंगे। चौका थाना अंतर्गत पुजारी हत्याकांड का मंडल कारा सरायकेला गेट के सामने से हुआ फरार। प्राथमिकी अभियुक्त बासित माझी को सरायकेला पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आज मंगलवार की सुबह में सीनी से किया गिरफ्तार। प्राथमिकी अभियुक्त के मंडल कारा में अग्रसन के क्रम में
अपने कर्तव्य के प्रति बरती गई लापरवाही के लिए अभियुक्त के मार्गरक्षी दल में शामिल एक पुलिस अवर निरीक्षक एवं 2 आरक्षी को पुलिस अधीक्षक सरायकेला खरसावां के द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। वहीं AIDSO छात्र संगठन का 67वां स्थापना दिवस चांडिल में मनाया गया। तय करता है कि हम इसका दाम कितना रखेंगे और हमारे जीवन को प्रभावित करता है। सरकार इस पर थोड़ा सा टैक्स लेता है। आज जो सिस्टम में हम लोग जी रहे हैं, जहां लगातार रिफॉर्म के नाम पर कानून लाया जा रहा है, वो शिक्षा से संबंधित हो, वो स्वास्थ्य से संबंधित हो, लेकिन पेट्रोल और डीजल को क्यों नहीं GST के दायरे में लाया? आज अगर 30 रुपए पेट्रोल का लागत है तो उसमें 45 रुपए टैक्स है, शेष लगाया जा रहा है। लगातार आप देख रहे होंगे, कभी ऐसा नहीं हुआ, मैं अपने जीवन काल में कभी ऐसा। वहीं आदिवासी कुर्मी समाज ने कुकड़ू प्रखंड के BDO को सौंपा ज्ञापन। आज हम लोग आदिवासी कुर्मी समाज कुकड़ू प्रखंड के संयोजक मंडली टीम प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय की अनुपस्थिति में बड़ा बाबू को हम लोग ज्ञापन सौंपकर मांग किए हैं कि आने वाला जो सेंसस है 2021, इस सेंसस में हमारा जो मातृभाषा कुड़माली है, जनजाति कुड़मी है और धर्म सारना है जो है कि इसमें बढ़िया से दर्ज हो, इसमें किसी तरह का गड़बड़ी नहीं हो, क्योंकि यह गड़बड़ी इससे पहले भी एक जो सर्वे बीत गया है, जो पिछड़ा सर्वे, उसमें भी भारी मात्रा में गड़बड़ी पाया गया था। इसलिए हम लोग इस तरह का गड़बड़ी ना हो, इसलिए हम लोग पहले से ही सभी प्रखंड में, उसी प्रखंड के तहत आज हम लोग कुकड़ू प्रखंड में भी ज्ञापन देकर उनसे मांग किए हैं कि सेंसस बढ़िया तरीके से हो, किसी तरह का कोई गड़बड़ी ना हो। सेंसस में क्या चाहते हैं? सेंसस में हम लोग स्पष्ट चाहते हैं कि हमारा जो वास्तविक चीज़ है, जो हम जनजाति कुड़मी है, तो उसमें जो हमारा जाति का कॉलम है उसमें कुड़मी ही लिखे, वो भी स्पष्ट शब्दों में, किसी तरह का शब्दों में छेड़छाड़ भी ना हो। और जो हमारा भाषा है, भाषा हमारा कुड़माली है, उसमें भी कोई शब्दों में छेड़छाड़ ना हो। और धर्म जो है एकदम स्पष्ट, हम आदि धर्म प्रकृति धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए सारना धर्म ही हमारा होना चाहिए। इसी मांग के तहत हम लोग उनको ज्ञापन दिए हैं। क्या नाम हो आपका? नाम प्रकाश महतो, आदिवासी कुड़मी समाज, जिला सरायकेला खरसावां, संयोजक मंडली सदस्य। आजसू के केंद्रीय सचिव हरेलाल महतो सैकड़ों 4 पहिए वाहनों के काफिले के साथ सरायकेला के लिए हुए रवाना। आजसू पार्टी केंद्रीय समिति के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ विश्वासघात सभा में शामिल होने के लिए मंगलवार को आजसू के केंद्रीय सचिव हरेलाल महतो हजारों कार्यकर्ताओं के साथ सैकड़ों 4 पहिए वाहनों की काफिला में चांडिल ब्लॉक रोड से सरायकेला के लिए रवाना हुए। मौके पर उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंडी जनता के साथ विश्वासघात किया। जो गवर्नमेंट चल रहा है, जो चुनाव से पहले, चुनाव के समय जो वादा किए थे, वो वादा आज 1 साल जो पूरा हो गया, जिसमें कोई सरकार की उपलब्धि ने जितना वादा किए थे सब एक भी अभी नहीं कर पाए। उसी के दिवस में आज आजसू पार्टी उसका विरोध कर के नेतृत्व में असफल 1 साल कार्यकाल आज वो पूरा कर रहे हैं और चुनाव प्रचार के दौरान जो उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे, जनता को बड़ा बड़ा आश्वासन दे करके, जनमत हासिल करके और जनता के साथ वादा खिलाफी काम किए हैं। और इसलिए आजसू पार्टी पूरे प्रदेश भर में, राज्य के सभी जिला मुख्यालय में विश्वासघात दिवस आज आजसू पार्टी मना रही है। चूँकि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान जनता से बड़े बड़े वादा करके जनमत हासिल किए थे, जनता से विश्वास मत हासिल किए थे और विश्वास मत हासिल करने के बावजूद आज जनता के साथ विश्वासघात किया है। आजसू पार्टी आज उस विश्वासघात दिवस के रूप में इस जनपंचायत के माध्यम से उनका नाकामियों को आज पोल खोलने के लिए आजसू पार्टी इस मंच से जनता को अवगत कराएंगे और सरकार को भी, माननीय हेमंत सोरेन जी को भी और उनके सहयोगी जो दल है, कांग्रेस पार्टी है और राजद है, सभी नेताओं को ये फिर से हम लोग याद दिला रहे हैं कि आप चुनाव प्रचार के दौरान यहाँ के नौजवानों को 5 लाख नौजवानों को नौकरी देने का वादा किए थे,
किसानों को 2 लाख कर्ज माफ़ी की बात किए थे। इंटर और ग्रेजुएशन में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को 5,000 7,000 जो प्रतिमाह उनको आर्थिक मदद देने का जो वादा किए थे, आज सिर्फ और सिर्फ वो आश्वासन पर ही रह गया है। इसलिए आजसू पार्टी आज 1 साल में, असफल 1 साल में उनके यह पोल खोल रहे हैं। और चलते चलते एक नजर आज की सुर्खियों पर। सरकार के 1 साल पूरे होने पर शहर के रविंद्र भवन प्रांगण में विकास मेला का हुआ आयोजन, प्रशासन की थी पैनी नजर। जमशेदपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, छापेमारी कर 3 अवैध शराब विक्रेताओं को किया गिरफ्तार। और बढ़ते सड़क दुर्घटना को लेकर मंत्री चंपई सोरेन ने जताई चिंता, एसपी को एनएच पर गश्ती बढ़ाने का दिया निर्देश। शहर के प्रमुख खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। आज के लिए सिर्फ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।